कार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन। सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन। और बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन। मैं कुछ कंजूसी देख रहा हूं। आधे हसन आधे हुसैन, अब क्यों रहे गिरने का डर। तो जो आपकी जुबाने शेरो सुखन के सल्तनत के हुदूद में अगर इस शेर को थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाए। आधे हसन आधे हुसैन, अब क्यों रहे गिरने का डर। पकड़े हुए हैं बैठ कर, अब क्यों रहे गिरने का डर। पकड़े हुए हैं बैठ कर, गेसुए शाहे मशरिक़ैन। आधे हसन आधे हुसैन, नारे तकबीर। अगर अल्लाह दो होता, इख्तिलाफ होता, अल्लाह दो होता, लड़ाई होती, अल्लाह दो होता, झगड़ा होता, अल्लाह दो होता, फसाद होता। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। एक अगर दो होता, एक कहता बारिश हो, दूसरा कहता बारिश नहीं हो। एक कहता सूरज निकले, दूसरा कहता सूरज नहीं निकले। एक कहता तबाह कर दो, एक कहता आबाद कर दो। एक कहता मैं सत्तार, एक कहता मैं जब्बारो कहार हूं। एक कहता मैं रहमानो रहीम हूं। अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं हो सकता, अल्लाह दो नहीं हो सकता। दो होना फसाद को दावत देना है। मुखिया एक इलाके में दो हो, फसाद को दावत देना है। एमएलए एक इलाके से दो हो, फसाद को दावत देना है। मगर वाहरे जन्नत सरदार दो, जन्नत एक। सरदार दो, जन्नत एक। मगर कोई फसाद नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई तबाही नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई वहशत नहीं, कोई अनारकी नहीं। आखिर क्यों? सरदार दो है, जन्नत एक है। सरदार दो है, जन्नत एक है। मालिक दो है, जन्नत एक है। सरदारी दो की जगह एक है। जब दो सरदार हैं फिर भी नफरत क्यों नहीं, फिर भी लड़ाई क्यों नहीं? अब इसको समझना हो तो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जिंदगी से बोले या हबीब अल्लाह, और तबीयत से बोलो या नबी अल्लाह। जन्नत एक, सरदार दो। तो यहीं पर अहले सुन्नत के शहजादों अपना अकीदा रोशन कर लो। एक है हसन, एक है हुसैन, एक है हसन, एक है हुसैन। इस वक्त फेसबुक की दुनिया से, इस वक्त मीडिया की लहरों से, इस वक्त यूट्यूब से, इस वक्त नई नई मीडियाई लहरों से इस्लाम के उन बेटों को जिनके सीनों में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत इस तरह से है कि बेटे इस्लाम के, शहजादे इस्लाम के बैक वक्त सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, बैक वक्त मौलाए कायनात से भी मोहब्बत करते हैं। सुन्नियत के शहजादों के दिलों में अगर सहाबे किराम की मोहब्बत है तो वहीं पर अहले बैत से भी मोहब्बत है। अब यहीं पर जन्नत एक,
सरदार दो। अहले सुन्नत वल जमात का मुकद्दर देखो, एक तरफ राफजियत है, एक तरफ खारजियत है, एक तरफ राफजियत है, एक तरफ नासिबियत है, एक तरफ वो टोली है जो मौला अली के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो आका हसन के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो मौला हुसैन के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो सैयदना उमर फारूक के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोले। अब यहीं पर जमाली को आपकी फिक्रों के दरमियान अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को रोशन करने की इजाजत दे दी जाए। हजरत अल्लामा ज़मीर यूसुफ साहब तवज्जो चाहूं, स्टेज वाले अगर थोड़ी सी जिंदगी लाए तो शायद ये पैगाम मेरा मुकम्मल तौर पर पहुंच सके। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत की कसम देता हूं, एक भी लहजा चुप ना रहे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अमा जन्नत एक, जन्नत एक, सरदार दो, जन्नत एक, सरदार दो, सरदार हसन, सरदार हुसैन। अब हसन वो है, अब हसन वो है जिन्होंने मौला अली से जिन्होंने अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली। अगर समझ सको तब बोलना, अगर समझ सको तब बोलना। पूरा मजमा जिंदगी से बोले। अमा हसन भी सरदार, हुसैन भी सरदार। और जब ये दोनों सरदार हैं तो हसन ने अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली। पता नहीं इधर वाले कब समझेंगे। अगर समझ रहे तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हसन ने हजरत अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद जैसे फासिको फाजिर नाबकार से हक की हिफाजत की खातिर जंग कर ली। जन्नत एक, सरदार दो, सरदार दो। एक कहेगा जन्नत में आने दो, एक कहेगा जन्नत में मत आने दो, एक कहेगा ये मेरा है, एक कहेगा ये मेरा है। तो जब जन्नत के सरदार हसन और हुसैन है और अगर दोनों में किसी तरह की दुश्मनी माअज़ल्लाह हो तो सरदारी हिल जाएगी, सियासत हिल जाएगी, इक़्तिदार के पांव डोल जाएंगे। कैसी सरदारी है हुसैन की, जो हुसैन कहे वही हसन माने। कैसी सरदारी है हसन की, जो हसन कहे वही हुसैन माने। अरे कितने सच्चे हैं दोनों। अरे क्यों ना हो। तुमने हसन को बहुत तरीके से सोचा, तुमने हुसैन को बहुत तरीके से सोचा, मगर आज जमाली हदीस पाक की रोशनी में ये बतलाना चाहता है चेहरा दो है, पैगाम एक है, जात दो है, पैगाम एक है, वजूद दो है, मिशन एक है, शख्सियत दो है, तहरीक एक है। जो हसन की आवाज है वही हुसैन की आवाज है, जो हुसैन की आवाज है वही हसन की आवाज है। अरे दोनों इतने एक हैं कि कोई अगर हसन और हुसैन को एक जगह खड़ा कर दे तो हर सहाबी कहे ऐसा लगता है कि दोनों एक जगह हुए। तस्वीर मुस्तफा आ गई, शबीह मुस्तफा आ गई, याद मुस्तफा आ गई, जिसमें मुस्तफा आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब। वाह 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 वाह। तारीख का एक भी पन्ना, हिस्ट्री का एक भी बरा, बाबू चुप हो जाओ मेरे लाल। हम पेशावरों की तरह नहीं हैं, मुताले की तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करते हैं।
खुद भी ताजा गोश्त खाते हैं, सामने वालों को भी ताजा गोश्त खिलाते हैं। मेरे सर पे पुरपेच इमामा नहीं है तो क्या हुआ, बड़े बड़ों के सरों पर इमामा बांधने का दस्तूर मैंने दिया है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जमीर भाई तवज्जो चाहूं, हसनो हुसैन, हसनो हुसैन। एक तारीख दे रहा हूं, समझ सको तो समझो। मैंने न कोई हदीस ऐसी पढ़ी, न कभी किसी सहाबा की सीरत की किताब में कोई ऐसा वाकया पढ़ा कि हसन और हुसैन आपस में लमसम 50 साल तक साथ रहे। 50 साल लमसम दोनों साथ रहे। बचपन साथ गुजरा, लड़कपन साथ गुजरा, जवानी साथ गुजरी। ये देखिए शायर इस्लाम तना खान मुस्तफ़ा हजरत नदीम रजा फैजी, वो आ जाए, मगर जब तक मैं बोलूं, बोलने की चीज भी मैं, सुनने की चीज भी मैं, देखने की चीज भी मैं, और जब तक मैं तरन्नुम से पढ़ूं तो पढ़ने की चीज भी मैं। माशाल्लाह, तशरीफ लाए, माशाल्लाह, तशरीफ लाए, अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह। मोहब्बत से बोलो या हुसैन। अगर मिजाज बन गया तो आज तकरीर कर दूंगा मेरे भाई। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। जमीर भाई तवज्जो चाहूं, 50 साल तक, अरे तेरे घर भी बच्चे हैं, पीर साहब के घर में भी बच्चे हैं, मगर कोई बड़े से बड़ा पीर ये नहीं कह सका कि मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे मगर दोनों में लड़ाई नहीं होती। नदीम बाबू, कभी किसी ने नहीं कहा, न मैंने सरकार गौसे आजम की किताब में ऐसा कुछ पढ़ा, न सरकार आला हजरत की किताबें जिंदगी का कोई वरक ऐसा मिला। अमा बच्चे तो बच्चे होते हैं, मगर जिसके घर की एक एक कहानी हदीस बन जाए, जिनके घर की एक एक कहानी तारीख अपने वजूद में सपेट ले तो तारीख का सर बुलंद हो जाए, जिसके बच्चों की कहानी दुनिया में आए तो लोग अपने बच्चों को कहानी सुना सुना कर सरदार बनाना चाहे। हक है। अब जिस घर के अली असगर की कहानी छेड़ दो तो सीना चौड़ा करके कहो कि इस्लाम में जब कोई बच्चा कुर्बान हो तो आंखों में आंसू हो, मगर गम ना करना कि तेरे बच्चे की शहादत का सफर आका हुसैन के अली असगर से मिल गया। वाह 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 वाह, हक है, बेशक बेशक बेशक। है कोई माई कलाल जो कहीं से भी ये साबित कर दे कि 50 साल की पूरी साथ गुजरी हुई आका हसन और मौला हुसैन की जिंदगी में कभी कोई लड़ाई हुई हो, कभी कोई झगड़ा हुआ हो, मुकाबला तो हुआ। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। सुभान अल्लाह। मुकाबला तो हुआ, सुभान अल्लाह, मगर मुकाबला भी क्या खूब मुकाबला। क्या कहने सरकार फरमावे हसन हुसैन की टांगे पकड़ लो, ये है मुकाबला। अरे वाह वाह वाह, ये है मुकाबला। हसन हुसैन की टांगे पकड़ लो, वहीं पर फातेह खैबर हजरत मौला अली हैदर, वहीं पर सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज ज़हरा दोनों तड़प कर बोल उठे, बाबा या रसूल अल्लाह, आपको तो कहना चाहिए हसन को नहीं हुसैन को
कि हुसैन हसन की टांग पकड़ो, मगर आप तो हसन को कहते हैं कि हुसैन की टांग पकड़ो। छोटे को हौसला दिया जाता है बड़े के खिलाफ, मगर आप यहां बड़े को हौसला दे रहे हैं हुसैन के खिलाफ। इतना सुनना था, सरकार मुस्कुरा कर कहते हैं मेरी प्यारी सैयदा फातिमा, तुम नहीं देख पा रही हो मगर मेरी नबूवत की नजर देख रही है कि हसन हुसैन, हुसैन को जिब्राइल कह रहे हैं कि हसन का पांव पकड़ लो, तो मैंने हसन से कहा हुसैन का पांव पकड़ लो। अगर सारा नारा नदीम भाई के लिए बचा के नहीं रखा है तो मेरे लिए भी कुछ नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। मौला हुसैन, देखो मैं कुछ इसी बीच में कुछ अच्छी बात बोलकर निकल जाऊंगा, पकड़ना आपका काम है, पकड़ना आपका काम है। हसन हुसैन, हसन हुसैन, दुनिया में नबी के नवासा के जैसा किसी और का नवासा नहीं, और दुनिया में हुसैन के नाना की तरह किसी का नाना नहीं। मुतहरम मुलाजा फरमाए, हसन, जब मैं बोलूं हसन तो आप बोलिए हुसैन। हसन, 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 हसन। अमा पूरी तारीख में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि हसन के लिए हो और हुसैन के लिए नहीं हो। जन्नत से जोड़ा आवे, हसन, 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 हसन। जन्नत से मिठाई आवे, हसन, 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 हसन। जन्नत के सरदार बनावे जाए, हसन, हसन, हुसैन। अरे मुस्तफा की शहादत नहीं हुई, सुन लो सुन लो, हो सकता है कि किसी पैगंबर का मानने वाला या कोई भी एतराज कर सकता था कि जब तेरे नबी को सारी फजीलत मिली तो शहादत क्यों नहीं मिली। तो यहां पर खड़े हो गए आधा हसन, आधा हसन, आधा, आधा हसन, आधा, आधा हसन, आधा। अब शेर याद आ रहा है, लगता है सुना दूं, सुना दूं, ऐनुल भाई सुना दूं। सरकार के, सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन। हाँ, सबों को हाथ उठाकर पढ़ना है। सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन। सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन। और बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन। मैं कुछ कंजूसी देख रहा हूं। आधे हसन आधे हुसैन, अब क्यों रहे गिरने का डर। तो आपकी जुबाने शेरो सुखन के सल्तनत के हुदूद में अगर इस शेर को थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाए। आधे हसन आधे हुसैन, अब क्यों रहे गिरने
पकड़े हुए हैं बैठ कर, अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठ कर, गेसुए शाहे मशरिक़ैन, आधे हसन आधे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जलसे जिक्रे शहादत, जलसे जिक्रे शहादत, या हुसैन या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, फैजाने के गिरने का डर, पकड़े हुए हैं बैठ कर, गेसुए शाहे मशरिक़ैन, आधे हसन। इधर वाले बोलते इधर वाले चुप रहते, आधा आधी नहीं, पूरा बोलो। आधे हसन आधे हुसैन। नदीम भाई शेर सुन लो। दो तख्तियों का फैसला, दो तख्तियों का फैसला, किसका कहे किससे सेवा। दो तख्तियों का फैसला, किसका कहे किससे सेवा। दोनों ही तो है नूरे ऐन, आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन, दोनों ही तो है नूरे ऐन। काफिए पर दुआ चाहूंगा अपने सारे भाइयों की, और बिलखुसूस सच्चे शायर, प्योर शायर, अच्छे शायर। मैंने इनको उस वक्त सुना जब मैं शायरी करना चाहता था, जब मैं शायरी करना चाहता था। और कहाँ मैंने सुना? दयारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत में। मैं पहली बार आया था, मुशायरे में शरीक हुआ था हजरत, तो आपने एक शेर कहा था, निशाना और कबूतर का कोई तस्वुर था उसमें, तो मैं कुर्बान हो गया था कि क्या फिर कबूतर से, यही शेर था। मैंने भी उसमें कहा था, और जब आपने ये शेर कहा तो मेरी छोटी सी सोच का जो मुस्कुराता हुआ शायर था, वो इनकी फिक्र नजर के ऐवान पर कुर्बान हो गया कि शायरी इसे कहते हैं। मैं चाहता हूं कि काफिया मैंने इस्तेमाल किया है, जानते हैं आप, एक लफ्ज है नय्यरैन। जब सूरज और चांद दोनों को एक साथ कहा जाएगा तो नय्यरैन, क्या कहा जाएगा? नहीं, अब शेर सुनिए। आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन, वल फज्र के हुजूर बुला लेते फरमाए, वल फज्र के दो रूप हैं, वल फज्र के दो रूप हैं, वशम्स की दो धूप है, वशम्स की दो धूप है। वल फज्र के दो रूप हैं, वशम्स की दो धूप है। दोनों नबी के नय्यरैन, आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन, आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन। एक शेर और समाप्त फरमा ले। उलमा सुभान अल्लाह कह दे और मैं इशारा कर दूं तो कोई चुप नहीं रहेगा और समझ में आ जाएगी। बगैर समझाए अगर काफिया, जो काफिया आपको नहीं समझा सके मगर शेर में वो काफिया पहुंचा और समझ जाइए तो समझिए ये शायरी हो गई, समझिए ये शायरी हो गई। नदीम बाबू देखें, मौला अली अली अली
अली अली मौला अली, मौला अली की जिंदगी, मौला अली की जिंदगी तकसीम कुछ यूं भी हुई पूरी इबादत, सजदत आधे हसन आधे हुसैन पूरी इबादत। 50 साल तक 45 साल तक लगभग हसन और हुसैन एक साथ रहे। एक आइडिया से बोलो, कुछ आगे पीछे हो सकता है। हमारे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब खालू मिले, जब फूफा मिले, जब चचा मिले, जब मामू मिले, तो घर की लड़ाई बड़ों की अगर हो भी, जबकि ऐसा नहीं है, अगर हो भी तो बड़ों की लड़ाई बड़ों में रहने दो, इन चेहरों में अपने बाप को ढूंढ लिया। मुलाहिजा फरमाए हजरत, मुलाहिजा फरमाए। 40 साल 45 साल 50 साल लमसम आका हसन मौला हुसैन दोनों साथ रहे, मगर किसी किताब में तुम नहीं दिखा सकते कि कभी आका हसन की मौला हुसैन से रोटी के टुकड़े के लिए भी लड़ाई हुई हो। कब समझोगे यार, कब समझोगे? इतनी अच्छी बात जल्दी बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। बता देता हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अमा बचपन में लड़ाई नहीं, लड़कपन में लड़ाई नहीं, जवानी साथ लड़ाई नहीं। समझ सको तो समझो, राफजियों को तकलीफ हो जाएगी, सुन्नी मुस्कुरा उठेगा। सिद्दीक का दौर है, लड़ाई नहीं। उमर का दौर है, लड़ाई नहीं। उस्मान गनी का दौर है, लड़ाई नहीं। मौला अली का दौर है, लड़ाई नहीं। मौला अली की शहादत हो गई, अब भी कोई लड़ाई नहीं, अब भी कोई लड़ाई नहीं। ये नहीं कि हसन खिलाफत की कुर्सी पर आप बैठेंगे, नहीं मैं बैठूंगा, नहीं तुम बैठोगे, नहीं मैं बैठूंगा, नहीं मैं, कोई लड़ाई नहीं। अमा यही तो समझने की चीज है। जब आका हसन जिस हुसैन की जिंदगी ऐसी, यजीद क्या चाहता है? हाथ नहीं दूंगा, अली अकबर दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, अली अकबर दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, कासिम दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, औनो मोहम्मद दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, वफा की तारीख में एक नए बाप का खूबसूरत इजाफे का सुर्खी उन्वान बनने वाला अब्बास दूंगा। हाथ नहीं दूंगा। और उधर यजीद के पास तख्त, यजीद के पास हुकूमत, यजीद के पास इख्तिदार, यजीद के पास फौज, यजीद के पास जमीन, यजीद के पास पावर, यजीद के पास सब कुछ रख कर भी भिखारी हो गया। सब बोलोगे तो बोलूंगा। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी सुन्नी बना कर रखे, मोहब्बत से बोलो। अल्लाह तुम्हारे घर वालों को अली असगर के इश्क की खैरात दे दे, मोहब्बत से बोलो। अल्लाह तुम्हें मौला अली अकबर की जवानी का जज्बा दे दे, हाथों को लहरा के बोलो। मौला तुम्हें अब्बास अलम बरदार के बाजुओं की खैरात दे दे, दोनों हाथों को उठाकर बोलो। अल्लाह तुम्हें इमाम हुसैन के फलसफे शहादत का खूनी रंग दे दे, पूरी जिंदगी से बोलो। मुलाहिजा फरमाए, यजीद के पास सब कुछ, फिर भी भूख मोहताज। यजीद के पास सब कुछ, फिर भी भिखारी। हुसैन के पास सल्तनत नहीं, फिर भी बादशाह।
इतना दे दिया, 2 घंटे में यजीद को दे देकर, यजीद को नहीं दिया, यजीद ले लेकर ले ना सका। अगर सुभान अल्लाह कहो तो कह दूंगा, तो जो चाहो तो जो चाहो। यजीद तेरे पास सब कुछ तो है, छोड़ दे। अगर हुसैन हाथ नहीं देते तो क्या हुआ, छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं होता तो दिमश्क के कैद खाने में ले जाकर कैद कर दे। कत्ल क्यों किया तुझे? अब वो एक अलग बात है कि कत्ल हुआ कैसे हुआ, कौन हाकिम था, कौन ये था। मैं इतना जानता हूं, यजीद तुझे तो मेरे मुस्तफा ने कह दिया था कि इस यजीद से मेरे घर वालों को सुकून नहीं मिलेगा। बड़े नादान है वो लोग जो यजीद की हिमायत करते हैं। अगर समझ सको तो एक बड़ी अच्छी बात आ गई। एक टोला निकला है खारजियों का, हाथ झाड़ने वाला, हाथ झाड़ने वाला। अल्लामा जमीर भाई, हाथ उठेगा तो झाड़ेगा, बैठेगा तो झाड़ेगा, कहेगा बुखारी शरीफ में है। मैंने कहा कब से पढ़ रहे हो बुखारी शरीफ? मालूम हुआ 2 साल पहले ये सऊदीया रिटर्न हुआ है। मैंने कहा काहे को गए थे? कहा एसी का काम सीख कर। मैंने कहा पागल, तू नट बोल्टू का काम करता वही करना। हम 10 साल पढ़ के भी दावा नहीं कर सकते कि आलिम हुए। तू 2 साल में एसी की तालीम लेकर गया, मुफ्ती कब से बन गया? बुखारी में आपने नहीं देखा मौलाना? मैंने क्या देखा? कहा यहां तक ले गए, यहां बांधा, यहां तक ले गए। हमने कहा देखा। कहा देखा तो फिर क्यों नहीं अमल करते? कहा अमल नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा नहीं करेंगे। कहा बुखारी में देखा, अमल कीजिए। नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? बुखारी में है, नहीं करेंगे। देखा, हाँ देखा। नदीम भाई, बुखारी शरीफ में क्यों नहीं कीजिएगा? मैंने कहा वो औरतों वाली हदीस है। अरे सुन्नियों बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे सुन्नियों बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे तुम अपने घर की औरतों को कहां हाथ बनवाते हो? मैं उस पर तो कोई तबसरा नहीं करूंगा, मगर मेरा इमाम, इमाम आज़म, वो इमाम आज़म के अभी पैदा भी नहीं हुए और मदीने वाले मुस्तफा ने कहा वलौ कानल इल्म इंद सुरैया लनालहु मिन अहले फारस, कि अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो फारस का एक बेटा वहां से तोड़ कर ले आएगा। वही तो मेरा इमाम आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। अरे जिसने सबसे ज्यादा ताबेई, जिसने सबसे ज्यादा सहाबी को देखा, वही ताबेई तो मेरा इमाम आज़म है। बेशक बेशक बेशक। वाह, बोल ना भाई, बोल ना भाई, सुभान अल्लाह। बोलता क्यों नहीं? बोलो ना भाई, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा। वाह वाह। कहते बुखारी में, मैंने कहा बुखारी, बुखारी से पहले इमाम बुखारी, और इमाम बुखारी से पहले इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल के पहले इमाम शाफी, इमाम शाफी से पहले इमाम अबू यूसुफ, और इमाम अबू यूसुफ के उस्ताद है इमाम आज़म अबू हनीफा। नहीं समझे? थोड़ा समझा दे उसको। आजकल पहले, हाँ एक जुमला और सुन लो। अरे आजकल तो गजब का दौर आया है भाई, इसीलिए जरूरत है कि मेरे बच्चों को बहुत करीब से समझाया जाए। अच्छा मेरी बात अच्छी लग रही है तो सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। क्या सरफराज भाई, पूरी बेटालियन, नदीम भाई पढ़ेंगे तो सब एक साथ खड़े रहिएगा, अच्छा लगेगा हमको। और हमको भी तो सुनिए कभी कभी।
मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे निगाहे मुर्शिदे आजम की मैं भी एक करामत, आजम कि मैं भी एक करामत हूँ। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे दोस्त, सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम सुना है ना? नहीं भी देखा है तो जानते हो ना, अल्लाह का वली। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत, उनके शागिर्दो मुरीद हजरत अल्लामा निज़ामी अलैहिर्रहमा, वो भी दुनिया से चले गए। बस सुनो इस चीज को बहुत गौर से। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि फूल का गले में डालना सुन्नत है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मसला नहीं बता रहा, समझाने के लिए। अल्लामा हलीम हाजी किबला मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि गले में फूलों का हार डालना सुन्नत। अल्लामा निज़ामी ने भी यही फरमाया, हजरत हलीम हाजी साहब ने भी यही फरमाया। अब बीच में आ गए नदीम साहब, इनका नंबर कब आया? कहा मुजाहिद मिल्लत, फिर अल्लामा निज़ामी अलैहिर्रहमा, फिर हजरत अल्लामा हलीम हाजी, अब आए हैं नदीम साहब। मुजाहिद मिल्लत चले गए, अल्लामा निज़ामी चले गए, ये कहाँ ठहरे हुए हैं? इतना समझ गया, इतना समझ गया? अब यही समझिए, इमाम आजम वहाँ, बीच में इमाम शाफी, इमाम अबू यूसुफ, फिर इमाम शाफी, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल, फिर इमाम बुखारी। तो हम तो मुजाहिद मिल्लत को मान लिया, नदीम फैजी को बीच में क्यों लाते हो? नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? अरे नहीं समझे क्या? अमा हमने मुजाहिद मिल्लत को मान लिया, तो जिस तरह से मुजाहिद मिल्लत और नदीम फैजी के बीच की दूरी, और कहा मेरे मुजाहिद मिल्लत का इल्म, कहा हजरत नदीम का इल्म, समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसी तरह समझो, हजारों इमाम बुखारी जमा हो जाएं, फिर भी इमाम आजम का मुकाबला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम। अरे अभी जब इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए तो बुखारी कहां से आएगी? अरे बुखारी किताब बाद में, इमाम बुखारी पहले। इमाम बुखारी से पहले इमाम अहमद बिन हम्बल, उनसे पहले इमाम शाफी, उनसे पहले इमाम अबू यूसुफ, उनसे पहले इमाम आजम। तो तुम पर पोते की किताब दिखलाकर बोलते हो ये है। अरे हम तो परदादा पर लूटे बैठे हैं। अच्छा एक बात आ गई तो ये भी सुन ही लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये बहुत मशहूर है कि हजरत सैयदना इमाम बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान को 1 लाख सही हदीसें याद थी। सारी हदीसों में 1 लाख सही हदीसें, बिल्कुल सही का मतलब है कि बाकी गलत थी। ये इल्मी टर्म है, वो भी अच्छी है, मगर उन अच्छी में ये सबसे अच्छी है। वो एक इल्मी टर्म है। सुभान अल्लाह बोलो तो समझा देता हूँ, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए एक बात, तवज्जो है जवानों, तवज्जो है। 1 लाख सही हदीसें याद थी इमाम बुखारी की। खूब अच्छी तरह सुनना, खूब अच्छी तरह सुनना। इमाम आजम को 3 लाख सही हदीसें याद थी। अब आपके सामने रख दिया जाए 3 किलो आलू, अब फिर रखा जाए 1 किलो आलू, खूब समझिएगा, एक ही दुकान से ली गई हो, एक ही बोरा से हो, 1 किलो वो लेके आए, 3 किलो हम लेके आए, और कहा इन उधर से भी 1 पाव छाटो और इधर से भी 1 पाव छाटो।
तो 3 किलो में जो 1 पाव छाटा जाएगा और 1 किलो में जो 1 पाव छाटा जाएगा तो अच्छा आलू 3 किलो वाला में होगा ना। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। तो इमाम आजम ने पहले ही छांट लिया। तू तो, अरे भाई तू जिसकी बात कर रहा वो मेरे भी है, मगर वो मेरे होकर भी परपोता होकर छाट रहे हैं 1 किलो से। अब वो परदादा होकर इमाम बुखारी ने किसी ताबेई को नहीं देखा, और ताबेई का मकाम जानते हो, सरकार फरमाते हैं उसके लिए भी खुशखबरी है जिसने मुझको देखा, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा उसके लिए भी खुशखबरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतनी बात समझ गए तो एक बात बताओ, चलो सब अपनी जगह रखता हूं। इस जगह का नाम लीचू बागान। मुजफ्फरपुर के लोग बहुत रहते हैं क्या यहाँ? वहां लीची, यहाँ लीचू, वाह का तो फर्क है। लीचू बागान, लीचू बागान वालों, एक दवा दुकान खुली हो, यहां से लेकर एकदम जहां रोड खत्म हुई हो वहां तक, इतनी बड़ी दवा दुकान, ठीक है, ठीक है, समझ गए? समझ गए तो सुभान अल्लाह बोलो। अरे एक छोटा सा हुजरा है, उसमें डॉक्टर है, यहां से लेकर वहां तक दवा रखने वाले को ये पता नहीं कि कब किस मर्ज में कौन सी दवा ठीक है। अरे एक छोटे से हुजरे में बैठने वाले के पास दवा नहीं है, मगर इल्म इतना है कि सारी दवा की दुकान वो अपने कलम से अपने कब्जे में कर ले। अरे हाथ उठा के बोलो ना, हाथ उठा के बोलो ना, हाथ उठा के बोलो ना। अब समझ तो समझ लो, इमाम बुखारी ये मुहद्दिस हैं। जिस तरह दवा बेचने वाला अपनी दुकान में दवा जमा करता है, इसी तरह इमाम बुखारी ने हदीसें जमा की हैं। मेरे इमाम ने हदीसें जमा नहीं की, बल्कि डॉक्टर की कुर्सी पे बैठे थे। आज तुझे बताता हूं, वो इमाम बुखारी की दुकान छोटी थी, दवा नहीं सब मिल सकी, तो इसमें इमाम आजम क्या करे? इमाम आजम इसमें क्या? इसलिए हाथ झाड़ने वालों से बच के रहिएगा। बातें बहुत कुछ हो सकती है, समेट रहा हूं मैं, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कौन? इमाम आजम के फरमाया अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर हो तो एक शख्स वहां से भी तोड़ लाएगा। तो इमाम शाफी भी अरब के थे, इमाम मालिक भी अरब के थे, इमाम अहमद बिन हम्बल भी अरब के थे, इमाम आजम ही तो अजम के थे, इमाम आजम ही तो अजम के थे। बहरहाल हसन, बस 5 से 8 मिनट बात आ गई तो सुना दिया। हसन, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठा के बोलो। हाँ तो वही ग्रुप कहता है, बस 5 से 8 मिनट, वही ग्रुप कहता है, वही ग्रुप का जरूरत थी हुसैन को जाने की। जा रहे इमाम हुसैन, बेटे उनके, खानदान उनका, और इस मियाँ को 10-100 साल के बाद फुर्सत मिली, काहे को जा रहे थे? सबने बैयत कर ली। अल्लामा हलीम हाजी साहब कुबला जमीर भाई, सबने बैयत कर ली। इमाम हुसैन को भी कर लेना चाहिए था, ये ठीक नहीं किया इमाम हुसैन ने। मैंने कहा पगला गया है क्या? सबने कर लिया तो इमाम हुसैन को भी कर लेना चाहिए था। और अहले सुन्नत वल जमात के लोग क्या कहते हैं मालूम है? जब इमाम हुसैन ने नहीं किया तो सबने क्यों कर लिया? नहीं समझे, इस चीज के को नहीं ले पाया आप, इस चीज के को नहीं ले पाया। अमा सब कर ले, शरीयत नहीं। जिसे मुस्तफा ने अपने दिल का टुकड़ा कहा वो कर ले तो शरीयत हो गई, शरीयत हो गई।
तो 40 साल, 45 साल, 50 साल, जितने साल भी आका हसन मौला हुसैन साथ रहे। अल्लामा हाजी साहब किबला, आप इस वक्त स्टेज के सबसे मुअम्मर चेहरों में हैं। अल्लामा ज़करिया साहब किबला, एक भी ऐसी कहानी नहीं मिलती, झूठी ही सही, झूठी ही सही, कि इमाम हसन इमाम हुसैन में कभी झगड़ा हुआ हो। एक भी ऐसी कहानी नहीं मिलती। हर जगह साथ, हर जगह साथ। जब जो हुसैन करबला में यजीद के खिलाफ हक्कानियत के लिए सब कुर्बान कर दे, हर जगह साथ, हर जगह साथ, हर जगह साथ, हर जगह साथ। जन्नत का जोड़ा आए, दोनों का साथ, मिठाई आए, दोनों का साथ, हर तरफ साथ। तो जब हजरत अमीर मुआविया ने मौला इमाम हसन से, जैसे यूं कहो कि जब मौला इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली, तो इस दोस्ती में यजीद के खिलाफ पूरा खानदान लुटाने वाला हुसैन अड़ जाता कि हसन भैया, हम आपके इस फैसले के खिलाफ नहीं है, बल्कि हसन ने जब सुलह की तो हुसैन भी सुलह में साथ हो गए। तो जब साथ हो गए तो जमाली को कहने की इजाजत दो, जन्नत एक सरदार, जन्नत एक सरदार। सब उंगली उठा के बोलो, जन्नत एक सरदार, जन्नत एक सरदार। दो, तो जब दो सरदार हैं तो दोनों की तबीयत अलग नहीं है। जो फैसला हसन करे हुसैन कहेंगे हाँ, जो फैसला हुसैन करें हसन कहेंगे हाँ। अमा जब हसन कहेंगे अमीर मुआविया जन्नत में तशरीफ लाइए ना, तो हुसैन भी कहेंगे हाँ आइए ना। और जब यजीद की फौज को हुसैन निकालेंगे तो हसन भी कहेंगे जाइए ना। पता क्या चला कि जिसने हसन से दोस्ती कर ली, हम उनसे जंग नहीं करते। हुसैन ने जिससे जंग कर ली, हम उससे दोस्ती नहीं करते। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आका हुसैन, करबला का मैदान सब लुट गए, मेरा हुसैन चला है, जंग हो रही है, तलवारें चल रही हैं, मेरा हुसैन गिरता नहीं। बड़े से बड़े सूरमा और पहलवान को खड़ा करो, 1 तीर 2 तीर 3 तीर 4 तीर 5 तीर मारते मारते वो गिर जाएगा, मगर मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा हुसैन, मेरा हुसैन 3 दिन का प्यासा हुसैन। तीरों पे तीर, नेज़ों पर नेज़े, तलवारों पे तलवार, मगर हुसैन गिरते क्यों नहीं। एक जुमला बड़ी संजीदगी से बोल रहा हूँ, मेरे हुसैन का तेवर बोल रहा था कि यजीद के असलहा खाने में ऐसी कोई तलवार नहीं है जो हुसैन को गिरा दे। अली और फातिमा कह रहे होंगे, अली फातिमा से देख रही हो अपने दूध का जलवा, तो सैयदा कहती होंगी अली देख रहे हैं अपने लहू का दम। और दोनों मिलकर आए होंगे सरकार के पास, आका देख रहे हैं। तो मोहब्बत की जुबान में, एक तस्वीराती दुनिया मोहब्बत की जुबान में मुस्तफ़ा फरमाएंगे, अली कहते होंगे देखिए ना कैसे लड़ रहे हैं बाबू हुसैन। हुसैन कहते, फातिमा कहती होंगी देखिए ना कैसे तलवार चला रहे हैं बाबू हुसैन। तो मुस्तफ़ा कहते होंगे चुप भी हो जाओ जरा देखने तो दो, चुप भी हो जाओ जरा देखने तो दो। देखिए ना सरकार, मगर आपने तो कहा था शहीद होगा, जैसी तलवार चला रहे हैं आखिर शहीद कब होंगे। ठहरो ना, अभी लड़ने दो ना, ठहरो ना, अभी तलवार चलाने दो ना। तलवार में दम नहीं है जो मेरे हुसैन को गिराए, नेज़े में दम नहीं जो हुसैन को गिराए, 22,000 की ताकत में वो ताकत नहीं जो मेरे हुसैन को गिराए। फिर शहीद कैसे होगा। वक्त आएगा समझ जाओगे। नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, सजदे में हुसैन। अब तलवार से मोहब्बत हुसैन को नहीं, अब रब की नमाज से मोहब्बत है हुसैन। इसलिए यहीं से पैगाम लो हुसैनियों, ऐ
सुन्नियों हुसैनियों, जिस दिन तुमने अपने मुसल्ले पर नमाज की हिफाजत कर ली, खारजियों ने कोई ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो तुम्हारे बेटों के सीने से हसनैन करीमैन, आका मुस्तफा जाने रहमत, शेखैन करीमैन, सिद्दीको उमर उस्मानो अली की मोहब्बत निकाल दे। बस एक शर्त है कि तुम अपनी मस्जिदों के मुसल्लों को सजदों से आबाद कर लो। अल्लाह हम सबों को सिराते मुस्तकीम पर रखे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। सहाबा से नफरत जहाँ मिल जाए समझ लो राफजियत है, जहाँ अहले बैत के घर से नफरत मिल जाए समझ लो नासिबियत व खारजियत है, और जहाँ दोनों की मोहब्बत का तूफान दिल को हरा हरा कर दे समझ लो वही अहले सुन्नत वल जमात है, वही अहले सुन्नत वल जमात है। जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोरे हैं इन चारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। चूंकि शायर इस्लाम हजरत नदीम फैजी जलवागर हो चुके हैं और वक्त भी नहीं है कि इनका वक्त लिया जाए, और ये भी नहीं कि हम छोड़ दे तो अपना वक्त इनको दे रहे हैं। मैंने अपना वक्त लिया, इनका वक्त इनके हवाले। मगर एक ऐलान, आपने आका हसनैन करीमैन की यादों के जश्न में बैठकर हुजूर मुजाहिद मिल्लत की यादों से अपने दिल को रोशन किया है। वो मुजाहिद मिल्लत जिनकी ज़िंदगी या तो रेल में रही, या जेल में रही, या जेल में रही, या रेल में रही, वो मुजाहिद मिल्लत 17 साल की उम्र है, अभी मुरादाबाद में है। इधर बरेली शरीफ में आला हजरत का विसाल हो गया। उनके बड़े लड़के उस हुज्जतुल इस्लाम रोज़े पर आए, रो रो कर कहते हैं अपने बाबा से, ऐ मुजद्दिद, ऐ इमाम अहमद रज़ा, आप दुनिया छोड़ गए, सुन्नियत की कश्ती अब कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे चलेगी, कैसे हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। ख्वाब आंख लग गई, दुआ करते करते क्या देखा, आला हजरत तशरीफ लाए। आला हजरत आए, फरमाते हैं हामिद रज़ा, अपने बेटे को हामिद रज़ा उदास न हो, इशारा किया अपने कोने की तरफ। वो देख रहे हो कोना? कहाँ? वो जो 17 साल का शहजादा बैठा है कुरान पढ़ रहा, देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। ये कटक कटक, ये कटक धामनगर का रहने वाला है, नाम इसका हबीबुर रहमान है, नाम इसका हबीबुर रहमान है। घबराओ मत, यही आने वाले दिनों में सुन्नियत की कश्ती का निगहबान होगा, सुन्नियत की कश्ती का निगहबान होगा। आपकी आँख खुली, चले आए। उर्से चेहलुम आला हजरत का बरेली में मनाया जा रहा है। हुज्जतुल इस्लाम चले हैं कि ज़रा बाबा के रोज़े पे हाजिरी दे दें। जैसी फाथा पढ़ रहे थे, अचानक नज़र खुली तो क्या देखा कि जैसा अब्बा ने ख्वाब में कुछ दिन पहले कहा था, वही खूबरू नौजवान उसी किनारे में जिधर अब्बा ने कहा था कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हैं। हुज्जतुल इस्लाम पहुँचे, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। 17 साला जवान उड़ीसा वाला खड़ा हो गया, हाथ बांधे हैं, शहजादे आला हजरत सामने हैं। फरमाते हैं खैरियत से हो सरकार, करम है। कहा तुम धामनगर कटक के रहने वाले हो? उस दिन भद्रक जिला शायद नहीं बना होगा, कटक के रहने वाले हो? कहा जी कटक धामनगर का हूँ। नाम तुम्हारा हबीबुर रहमान है? हाँ मेरा ही नाम हबीबुर रहमान है। कलेजे लगा लिया। फरमाया अब्बा कुछ दिन पहले ख्वाब में आए थे, कहा आंखों में आंसू मत लाओ, मेरी कश्ती का आने वाला निगहबान यही उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आका मुजाहिद मिल्लत की याद का जश्न मनाया है। अल्लाह बुजुर्गों का करम सलामत रखे। ये मेरे हाथ में एक कागज़ है, सजदे की हिफाजत अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है, मस्जिद की तामीर अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है। हम मसलक आला हजरत के दीवानों को चाहिए कि कहीं से भी, किसी गली से भी, किसी कूचे से भी अगर आवाज़ दी जाए कि मेरी आबादी है, आपसे ताउन चाहती है, किस लिए? खुदा के घर के लिए। तो वहाँ पर ये नहीं देखना है इलाका क्या है, वहाँ ये देखना है कि सुन्नियत है या नहीं।
मैं ये देखना मसलक आला हजरत है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कागज़ है मेरे पास, आपके आसी पास में कोई जगह है रंगकल गोवा बेरिया, रंगकल गोवा बेरिया। ये देखिए हजरत है और हजरत की पूरी टीम है। ये जुनून लेकर चल रहे हैं, एक अज़्म है, एक इरादा है कि मेरी आबादी में भी मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत का झंडा लहराता रहे। सहाबे किराम की अजमत के गीत भी गाए जाएं, अहले बैत की मोहब्बत का तराना भी छेड़ा जाए। तो इनके यहाँ 1 लाख रुपए का रड चाहिए, 1 लाख रुपए का रड चाहिए, 800 फीट गिट्टी चाहिए, 800 फीट बालू चाहिए। कलकत्ते की सरजमीन है। जब मेरा ये भाई अपनी पूरी टीम के साथ आपकी आबादी में आए, अगर आप 500 देना चाहते हो उसे 600 कर दीजिए, अगर 1000 देना हो उसे 1200 कर दीजिए, अगर 2000 देना हो उसको 2500 कर दीजिए, मगर हिस्सा लीजिए। कतरा कतरा दरिया में शवद, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। आपके पास आएंगे, आप इस सोच के साथ देंगे 5 बोरा सीमेंट, 1 कुंटल छड़, 50 किलो छड़, कि हम अपने आका हुसैन की मोहब्बत में दे रहे हैं। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई कमी आई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, फ़ायदा उठा लीजिए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।